हमारे मोदी जी 101 मिनट के भाषण में सिर्फ और सिर्फ अपना एक तरीके से समरी सुना करके चले गए। अगर आप चैट जीपीटी पे डालती और बोलती भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के जुमलों की बिंदुवार लिस्ट बताइए, तो शायद मुझे लगता है यही पूरा भाषण उसमें निकल के आ जाता, क्योंकि इसमें उन सवालों पर चर्चा ही नहीं हुई जो सवाल हमने उठाए। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। पहला हमारा सवाल यह था कि वो आतंकवादी आए कैसे, उनके बारे में क्या हुआ, वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरा सबसे बड़ा सवाल था देश के लिए भावनात्मक सवाल था कि जब मोदी जी जाकर के बिहार में आतंकवादियों के खिलाफ ऐलान कर सकते थे तो पहलगांव में क्यों नहीं कर सकते थे, जहां आतंकी हमला हुआ? क्या देश के नागरिकों के लिए इनकी हत्याएं हुई थी, मोदी उनसे आके क्यों नहीं मिल सकते थे? क्या रैली करना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था? नहीं। लेकिन मोदी जी ने उस पर जवाब देना उचित नहीं समझा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि सीज फायर क्यों हुई, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्या पहरेदारी है, क्या है वो जो आप जो है छुपाना चाह रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे? आज भी मोदी जी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, आज भी मोदी जी ने नहीं बोला कि हमने जो सीज फायर की तो उसमें ट्रंप का कोई योगदान नहीं था। हम द्विपक्षीय वार्ता करते हैं पाकिस्तान से, इंडिया का पाकिस्तान के साथ मसला बाइलेटरल है, इसमें किसी तीसरे पक्ष की गुंजाइश नहीं है। ये एक बार भी मोदी जी ने नहीं बोला, जो हम उनसे उम्मीद कर रहे थे, पूरा देश उम्मीद कर रहा था। नाविका जी, तो रही बात आपके सवाल पूछने की, सवाल का जवाब मिला? बिल्कुल नहीं मिला। मुझे लगा कहीं ना कहीं ये चैट जीपीटी की एक समरी थी। मुझे लगता है इनको अपने राइटर भी बदलने चाहिए जो समझे कि देश क्या मुझे लगता है देश का इतिहास पढ़ने की बजाय आप चैट जीपीटी ज्यादा पढ़ते हैं, इसीलिए आज आपका ये हाल है। और प्रदीप भंडारी जी, प्रधानमंत्री ने तो बता दिया कि मीटिंग चल रही थी सेना के अध्यक्षों से, सारे डिफेंस सर्विसेज चीफ से, 4 बार फोन आया था उपराष्ट्रपति अमेरिका का, फिर उन्होंने कॉल बैक किया, सारी बातें बता दी, ये भी बता दिया कि क्या जवाब दिया था, गोली गोला, सारे जवाब दे दिए। लेकिन इन्हें समझ कुछ नहीं आया, या इन्होंने सुना नहीं, या फिर प्रवृत्ति वही है कि घेरना है तो घेरेंगे, फैक्ट्स का कोई लेना देना है नहीं इस पूरे बहस में। नविका जी, इनका दिल पाकिस्तान में बसता है, तो जब तक कोई पाकिस्तानी इनको ये नहीं कहेगा कॉल करके कि भाई जो बात कही गई है वो सही कही है, तब तक ये नहीं मानेंगे। ये कोई भी हिंदुस्तानी की बात नहीं मान सकते और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात नहीं मान सकते। ये पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन है, मैं प्रूव करूंगा। राहुल गांधी कहते हैं हिंदुस्तान के जेट्स गिरे, पाकिस्तान ने कहा हिंदुस्तान के जेट्स गिरे। राहुल गांधी के रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि हिंदुत्व टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल थे, पाकिस्तान कहता है हिंदुत्व टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल थे। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान ने सरेंडर कर दिया, पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान ने सरेंडर कर दिया। तो इनकी तो वर्ड फुल स्टॉप कॉमा जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा सब कुछ मिलता है। अब ये क्या बात करेंगे, इनका तो इतिहास है। 1947 में पार्टीशन में 1/3 जमीन पाकिस्तान को दे दी, 1948 में जाके संयुक्त राष्ट्र में पीओके जाके पाकिस्तान को दे दिया, 1960 के अंदर के सिंधु जल समझौते के अंदर नेहरू जी ने इंडस वाटर ट्रीटी का पूरा फायदा पाकिस्तान को दे दिया, 1962 में चीन को जाके पूरी भूमि दे दी, 1965 में हाजी पीर पास जो है वो जाके वापस से सौंप दिया, 1971 में जब हमारे पास पूरा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था, पूरे के पूरे प्रिजनर जो वापस दे दिए, 1 इंच भी भूमि पाकिस्तान से नहीं ली। और राहुल गांधी जाके 2008 में राहुल गांधी जाते हैं और ये सीक्रेट एमओयू साइन करते हैं, उसके 2 साल के बाद जाके 2011 में कहते हैं कि भाई भंडारी जी नागपुर से इतिहास पढ़ना बंद करिए, इतिहास हिंदुस्तान का किताबों से पढ़िए, इतिहास पढ़िए। यही है 1971 में क्या हुआ, पाकिस्तान में 2 टुकड़े किए थे, नागपुर का इतिहास नहीं है। जीपीटी पे डाला जो अश्विनी मिश्रा ने कहा कि किसने बेहतर बोला, प्रधानमंत्री मोदी की राहुल गांधी। चैट जीपीटी ने भी गिव अप कर दिया राहुल गांधी पे, कहा कि भाई हर एंगल पे प्रधानमंत्री जी बेहतर बोले। तो चैट जीपीटी भी इनकी बात पे विश्वास नहीं करता, तो जनता क्या विश्वास करेगी कांग्रेस की बात पे? बताइए ना, अरे भैया, बताइए ना भंडारी जी, 5 साल बनाया नहीं, पाकिस्तान को मोस्ट फेवर नेटर स्टेटस देने की बात करते हो, क्या बात कर रहे हो आप? अरे आप बहरे हो, आपको नहीं समझ में आएगा। आपको जब पाकिस्तान से फोन आएगा अपना व्हाट्सएप चेक करो, व्हाट्सएप जब व्हाट्सएप पे पाकिस्तान बोलेगा ना अश्विनी जी, हाँ अश्विनी तुम सही बोल रहे हो, तब जाके आप मानोगे। आप नहीं मान सकते, आप जितना भी चिल्लाओ, अरे चिल्लाओ, पाकिस्तान तक आवाज पहुंचनी चाहिए अश्विनी जी। जब तक आपकी आवाज पाकिस्तान तक न पहुंचे आपको रुकना नहीं है, चिल्लाइए। अब चेक करो व्हाट्सएप पे, क्या पाकिस्तान तक आवाज पहुंच गई? पाकिस्तान से टिक मार्क मिल गया अश्विनी जी, हिंदुस्तान से तो अंडा मिला है अश्विनी जी आपको। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आए
तो उसके लिए तो ट्यूशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसकी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सोए हुए को जगाया जा सकता है, प्यासे को पानी पिलाया जा सकता है, लेकिन जो जाग के सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसका क्या किया जाए? ये किसके पास दवा मिलेगी मुझे नहीं पता। लेकिन वारिस पठान जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, स्वागत करती हूँ सवाल पब्लिक का शो पर आपसे। आज इतने सवाल पूछे गए थे, सबका जवाब मिला, और कुछ लोगों ने तो ये पूछ लिया कि ये 3 आतंकवादी कल ही क्यों मारे गए, पहले क्यों नहीं मारे गए थे? और प्रधानमंत्री ने जवाब भी दिया, अरे भाई सावन का मंगलवार ढूंढना था या सोमवार ढूंढना था तब करते, कोई मुहूर्त निकलना था। मैं पूछना चाहती हूं कि विपक्ष को हो क्या गया है? एक तरफ ओवैसी जी जैसे नेता हैं, सुप्रिया सुले जी जैसी नेता हैं जो गई थी, डेलीगेशंस में बाहर गई थी और जिन्होंने इस देश का पक्ष सामने रखा, और एक ऐसी पार्टी है जहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई पहलगाम तो एक ऑपरेशन सिंदूर तो एक तमाशा था, जहां मनीष तिवारी को बोलने की इजाजत नहीं है, शशि थरूर को पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बताना पार्टी की लाइन है, और अगर आप भारत को ऊंचा दिखाएंगे तो आप पार्टी की लाइन से बाहर जा रहे हैं। अब इस देश में ऐसे विपक्ष को क्या कहा जाए वारिस पठान जी? देखिए नविका जी, कल जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा चल रही थी पार्लियामेंट में, तो मैं समझता हूं कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो भाषण दिया, ऐतिहासिक भाषण था, उन्होंने सरकार को पहलगाम अटैक से लेकर काफी सारी सवालों के जरिए घेरा। उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें करी कि जब अगर आईएएफ के पास 42 स्क्वाड्रन का जब सैंक्शन है तो फिर 29 क्यों कर रहे? एक सवाल उनका ये था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने किया। उसमें एक काफी अच्छा जो सवाल जो पूरे देश प्रशंसा कर रहा है उसमें यह भी था कि जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा जारी है, ट्रेड एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों? जब हम पाकिस्तान से तमाम रिश्ते तोड़ चुके हैं, तमाम ट्रेड रिलेशन हमने छोड़ दिया है, हम लोग उनको एयर बेस नहीं देते, हम उनको वाटर के हिसाब से हटा दिया है, हमने 80% पानी जो पाकिस्तान का था वो हमने बंद कर दिया, हमने यहां तक के मेरे को उनका जो इन्फ्लुएंसर्स थे, सोशल मीडिया के एक्टर्स, फिल्म स्टार, क्रिकेटर, उनके अकाउंट को भी भारत ने बैंड कर दिया। तो फिर क्या वजह है कि भारत पाकिस्तान के साथ अभी एशिया कप के अंदर क्रिकेट मैच खेलने वाला है? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, इससे हमारे दिल को हाथ पहुंचाएगी। ये आपका कॉन्शियस कैसा नविका जी मानेगा कि हमारा भारतीय कप्तान टॉस उड़ाने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ हाथ मिलाएगा, उनके कैप्टन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेगा, एक फील्ड के ऊपर उनके साथ मैच खेलेगा? हम क्या जवाब देंगे हमारी उन बहनों को जिन्होंने पहलगाम में अपना सिंदूर खो दिया? नविका जी बताइए। हमारी 26 लोगों को ये 4 दरिंदे आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछकर पैंट उतार कर देख के बेरहमी के साथ मार दिया। हम क्या जवाब देंगे देश के अंदर? उस पर भी सवाल किया ओवैसी साहब ने कि जो 4 जन आए, इतना सारा पुलिस फोर्स वहां पे जब खड़ा हुआ है तो ये आए कैसा? अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। जिसकी भी लापरवाही की वजह से ये आए और जिन्होंने इतना बेरहमी के साथ इन लोगों का कत्ल किया, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। ये काफी सारे सवाल पार्टी प्रेसिडेंट ने कल किया था, लेकिन आज जवाब नहीं दिया। मैं तो ये चाह रहा था कि अमित शाह गृह मंत्री ने जवाब तो दिया था। या अरे मोदी जी 26/11 में कैसे आ गए थे आतंकवादी?